अस्सलाम वालेकुम। आप सभी दोस्तों को आज की ये वीडियो मुल्क की सियासत के उन तमाम अहम पहलुओं पर मबनी है जिन पर इस वक्त आम मीडिया में खुलकर बातें करने से लोग कतराते हैं। आज हम तीन इंतहाई हसास और चौंका देने वाली मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। पहले तो यह कि सीनियर सहाफ़ियों और मारूफ कालम निगारों ने एक साथ ऐसा क्या लिख दिया है जिससे हुकूमती ऐवानों में हलचल मच गई है, और क्या मौजूदा हुकूमत वाकई अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले ही घर जाने वाली है। दूसरा यह कि इमरान खान की सेहत के हवाले से आने वाली ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं और उन्हें अस्पताल कब मुंतकिल किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे अहम नुकता, पस पर्दा जारी मुज़ाकरात और अवाम की सड़कों पर ना निकलने की असल वजूहत क्या है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी सूरत हाल समझ आ सके। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपको इमरान खान के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो काफ़ी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सहाफ़ती हलकों में पैदा होने वाली हलचल की। इसीलिए उनके ज़राए से आने वाली मालूमात को ख़ास अहमियत दी जाती है। सुहेल वड़ाइच ने अपने ताज़ा कालम में हुकूमत के उन तमाम दावों का तफसीली जायज़ा लिया है जो इश्तहारात में किए जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि निज़ाम बिल्कुल नहीं चल रहा। अपने कालम के इख्तिताम पर उन्होंने एक माना खेज मिसाल देते हुए कहा है, अगर किसी बोतल में मौजूद पानी उबल रहा हो और उसका ढक्कन ना हटाया जाए तो बिल आखिर वो दबाव की वजह से बोतल फट जाती है। यह एक वाज़ेह इशारा समझा रहा है कि अगर मौजूदा निज़ाम में तब्दीली का रास्ता ना निकाला गया तो सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। इस तरह नसरत जावेद साहब ने भी लिखा है कि आधा तितिर आधा बटेर वाला हाइब्रिड निज़ाम ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। हिफ्ज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपने ताज़ा कालम में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम बहुत बढ़ चुके हैं। इनके मुताबिक मौजूदा हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है और उन्हें एहसास होता है कि एक मरतबा फिर 10 अप्रैल 2022 जैसी सूरत पैदा ना हो जाए। नाज़रीन, अब आते हैं इमरान खान की कुछ सेहत के बारे में बात करते हैं। इमरान खान की सेहत और इलाज से मुतल्लिक है। ज़राए के मुताबिक आइंदा 72 और 84 घंटों के दौरान इमरान खान को अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आइंदा 72 से 84 घंटों के दौरान इमरान खान को अडियाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद मुंतकिल किए जाने का इंतकाम जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आंख के इलाज के सिलसिले में उनका 5वां इंजेक्शन मुकर्रर वक्त पर लगाना ज़रूरी है। जबकि अस्पताल के मुंतकिली की खबरें सामने आई थी तो पिम्स हॉस्पिटल के तब्बी टीमों की अलर्ट कर दिया गया था। इस मरतबा भी तब्बी एतबार से इंजेक्शन को अहम करार दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इस मामले में क्या फैसला करती है और उन्हें कब अस्पताल मुंतकिल करती है। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे पहले और अहम खुफिया समझे जाने वाली मौज़ूआत की तरफ। सवाल यह है कि पस पर्दा क्या चल रहा है और इमरान खान की रिहाई या निज़ाम में तब्दीली का रास्ता क्या हो सकता है। नाज़रीन, कुछ तजज़ियाकारों के मुताबिक इमरान खान की रिहाई के मुमकिन रास्तों में मुज़ाकरात, बैनुल अक़वामी दबाव, अवामी तहरीक या फिर निज़ाम पर बढ़ता हुआ है मुआशी दबाव शामिल हो सकता है। मुज़ाकरात में शामिल बाद हलकों के मौक़िफ़ यह है कि मुल्क के मुआशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक हैं और मौजूदा माली हालात में निज़ाम को चलाना मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। ताहम एक अहम सवाल यह भी है कि अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर क्यों निकल आई है। इसकी चंद मुमकिन वजूहात यह भी बताई जाती है कि खौफ का माहौल, गिरफ्तारियों और कानूनी कार्रवाई का खदशा है, मुआशी मुश्किलात और बेरोजगारी के मसाइल जिसके बायस लोग रोज़मर्रा मामलात को तरजीह देते हैं, मकामी सियासी क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का ना होना, अवाम मसाइल जैसे महंगाई, बिजली और सेहत के मामलात पर तवज्जो की कमी। आपके पास इस पूरी सूरत हाल पर क्या राय है कि आपको लगता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकल आ सकता है? अवामी तहरीक वाहिद रास्ता है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा।